तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम BGMI को एक्सपोज करेंगे सीधा सीधा। क्योंकि आप सभी को पता होगा हमने 2 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले एक हैकर को बैन करवाया था एंड उसकी मेल भी आई थी मुझे कि वो बैन हो चुका है। एंड कल भी मैंने एक हैकर को बैन करवाया, उसकी भी मेल मेरी डिलीट हो चुकी है, नहीं तो मैं मेल आपको दिखाता। अब यहाँ पर चलते हैं हम रैंकिंग में एंड मेरे पास प्रूफ सारे के सारे पड़े हैं कि वो हैकर बैन हुआ था, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। अभी वो हैकर अनबैन हो चुका है, अभी आपको वो रैंकिंग में नहीं दिखेगा। अब ये रैंकिंग में आपको क्यों नहीं दिख रहा वो भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर सर्च कर लेते हैं जिस हैकर की मैं बात कर रहा हूँ। एंड उस वीडियो में मैंने साफ साफ ये बोला था कि अगर तो ये हैकर अनबैन होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और मुझे पता था ये हैकर अनबैन जरूर होगा। आप देख सकते हैं जब ये बैन हुआ तो इसकी प्रोफाइल अलग थी, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसने क्या लिखा है देखो, यहाँ पर मैं सब कुछ यहाँ पर ब्लर कर दूंगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसने लिखा क्या, आई एम बैक। मतलब कि बैन होने के बाद बंदा वापिस आया और इसने चिढ़ाने के लिए, किसी ना किसी को चिढ़ाने के लिए या फिर बताने के लिए वाली प्रोफाइल लगाई है जिसमें इसने लिखा है आई एम बैक, ठीक है। और ये बंदा 3 बार बैन हुआ है, 3 बार। भाई अगर BGMI वाले इसे अनबैन नहीं कर रहे तो ये अनबैन हो कैसे रहा है? अंदर का कोई ना कोई बंदा ही इसे अनबैन कर रहा है ना, सिंपल सी बात तो यही है ना। आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा ये बैन हुआ था कि नहीं हुआ था। मैं अपने दोस्तों के साथ भी यही डिस्कस कर रहा था कि अभी ये बैन पड़ा है और ये अगले दिन अनबैन होगा, क्योंकि मुझे पता था ये अनबैन होगा। मैंने इसकी प्रोफाइल 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ, सर्च करके रिपोर्ट पे रिपोर्ट कर रहा हूँ। बंदा किल देखो कैसे कर रहा है भाई, 37 किल 32 किल, मतलब भाई कॉन्कर लॉबी में ये 50-50 किल कर रहा है और बैन होने के बाद फिर से अनबैन हो रहा है। पॉसिबल कैसे है मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं आपको मैच भी दिखाऊंगा, कल रात को ये फिर से मेरे मैच में आया था। और भाई अगर आपके मैच में हैकर आता है तो आपको सरवाइव कैसे करना वो तो मैं आपको बताऊंगा। बट भाई इस बंदे की कहानी आपको मैं दिखाता हूं। ये बंदा पिछले सीजन में भी लीडर बोर्ड टॉप पे था, इस सीजन भी लीडर बोर्ड टॉप पे था। अभी ये बैन होने के बाद वहां से गायब हो गया, बट अभी ये लीडर बोर्ड पे नहीं दिखेगा आपको, बट ये बंदा आपको दिखेगा कहां, सर्च करने पे, ठीक है। अभी आपने देख लिया ये बैन नहीं है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पर चलता हूं मैं सर्च पे और यहाँ पर देख लो ये सेम आईडी है इसकी, यहाँ पर अभी ये बैन नहीं है, ठीक है। इसकी मूवमेंट पे क्लिक करोगे तो मूवमेंट पे क्लिक हो रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो मैंने प्रूफ्स रिकॉर्ड करके रखे हैं, क्योंकि मुझे पता था ये अनबैन होगा, इस वजह से मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ 2 दिन पहले की क्लिप जब इसे बैन करवाया था और 1 दिन पहले की क्लिप भी आपको मैं दिखाता हूँ। चलते हैं उस क्लिप पे। अब ये 1 दिन पुरानी वीडियो है। मैं टीरियन गेमिंग को आप जानते होगे अगर आप सोलो पुश की वीडियोस देखते हो, एंड स्कूबी जो नॉर्मल गेम प्ले डालता है। अब यहाँ पर आप देखोगे हम तीनों यूट्यूबर मिलके यही बात कर रहे थे कि भाई ये जो गोड वाला बंदा है अभी बैन पड़ा है, ठीक है। मैं इन सभी को बता रहा था ये बैन पड़ा है, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब मैं इसके मूवमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये बंदा बैन पड़ा है, ठीक है। अभी आप देख लो बैन पड़ा है ना ये बंदा। अब भाई आज देखोगे यही सेम आईडी, बट उस टाइम पे इसकी प्रोफाइल देखो और आज की इसकी प्रोफाइल देखो। भाई साहब बंदा अनबैन कैसे हुआ? और ये ऐसा एक बार नहीं है, मैं इनको बता रहा हूं क्योंकि मुझे पता था, मैंने इनको भी बताया देखो ये अभी बैन पड़ा है बट ये 1-2 दिन में अनबैन दिखेगा तुम्हें। तो इन्होंने बोला पॉसिबल ही नहीं है एक बंदा बैन हो जाए, वो भी हैकर, इतना तगड़ा हैकर जो लीडर बोर्ड में टॉप पे बैठा है, वो बैन होने के बाद अनबैन हो जाए। मैंने बोला नहीं यार तुम देखना ये अनबैन होगा। अब टीरियन आपको दिख नहीं रहा होगा, उसका सिर्फ नाम दिख रहा होगा, वो ग्लिच हो रखा था। तो अब यहाँ पर हम तीनों यही डिस्कस कर रहे थे कि भाई BGMI में हो क्या रहा है, या तो कोई अंदर का बंदा है जो कि ये चीजें कर रहा है, या तो फिर क्या सीन है हमें नहीं पता, इसके पास कोई ट्रिक है, या फिर कोई अंदर का बंदा ही इनके साथ मिला हुआ है, हैक सेल कर रहा है, या फिर इनको अनबैन बैन करवा रहा है ना। तो ये सब मुझे नहीं पता। इस वीडियो को टैग करो BGMI वालों को, उनसे पूछो कि भाई ये क्या है। एक बंदा बैन हो जाता है नॉर्मल प्लेयर, उसको तो तुम अनबैन नहीं करते, बट जब हैकर बैन हो रहा है वो भी इतना तगड़ा हैकर जो कि भाई 50-50 60-60 किल कर रहा है, उसके इतने सारे प्रूफ मिल जाएंगे आपको। हर यूट्यूबर ने इसकी वीडियो डाल रखी है जो सोलो पुश करता है, हर यूट्यूबर ने, बट फिर भी ये बंदा बैन होके अनबैन हो रहा है। कैसे पॉसिबल ही कैसे है ये? कोई नॉर्मल बंदा बैन होता है तो वो क्यों नहीं अनबैन होता? ये ऐसे बंदे 1 दिन में ही अनबैन कैसे हो जाते हैं? सुबह बैन हुए रात को अनबैन, ये तो भाई मुझे हजम नहीं हुई बात। अब आप ही बताओ कि भाई ये क्या सीन है, आप ही बताओ कमेंट करके, मुझे कुछ नहीं पता। अब चलते हैं गेम में जिसमें ये दोबारा मेरे मैच में आया था और मैंने कैसे सरवाइव किया वो आपको दिखाता हूँ। आज हमारा रैंक पुशिंग का 9वां दिन, मतलब आज हमें 9 दिन हो चुके हैं पुश करते हुए। एंड सही बताऊँ मैं 3-4 दिन से डायमंड 1 पे अटका हूँ, क्राउन पहुँचते पहुँचते बार बार रह जाता हूँ सिर्फ इन हैकर की वजह से। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं होता कभी भी।
ठीक है, मेरा तो चलो कंटेंट बन रहा है, मैं तो धीरे धीरे पुश कर ही लूंगा, बट जो नॉर्मल प्लेयर है वो बेचारे डीमोटिवेट हो जाते हैं, तभी यहाँ पर बंदे उतरते हैं। ये बंदा भाई गन ढूंढ रहा था, तभी मैंने इसे मारा। एंड एक इधर, और इन दोनों को मारने के बाद मैंने सोचा चलो यार शुरुआत अच्छी हुई है। एंड मुझे अभी तक नहीं पता था कि मैच में हैकर है। और आप किल फीड पे ध्यान रखा करो, अगर आपको प्लस करना है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। अगर आपके मैच में हैकर आता है, मैं मोड खेलने के लिए क्यों बोलता हूँ, इस वाले मोड को खेलने के लिए क्यों बोलता हूँ, आपको रीजन पता चलेगा। और ये वाला जो मैच है ना वो 15 मिनट में खत्म हो जाता है। अभी आप देखोगे नॉर्मल चल रहा है मैच, ठीक है, अभी आपको देख के लगेगा ही नहीं कि भाई हैकर है इस मैच में, बट एकदम से ही भाई किल ऐसे घटेंगे ना, आप बोलोगे भाई बूम बाम ये हुआ क्या। तो यहाँ पर लूट वगैरह करके मैं इधर से निकलता हूँ सबसे पहले। अब मेरी आदत है, अगर मेरे को बग्गी मिल जाती है या फिर कोई भी व्हीकल मिल जाती है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ बंदों की तलाश में, बंदे ढूंढने के लिए। एंड तभी यहाँ पर मैं अपना प्लेन पाथ चेक करता हूँ कि प्लेन पाथ किधर है। तभी मुझे पता चलता है प्लेन पाथ यहीं से था। तो मैं सोचता हूँ चलो यहीं पर एक चक्कर लगा लेते हैं, क्या पता कोई दिख जाए, है ना। तो प्लेन पाथ देखना जरूरी है। ये चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें अगर फॉलो करोगे ना, अगर आपको किल निकालने हैं तो प्लेन पाथ देखने की ज़रूरत है। अगर आप ये देखो यहाँ से चालू होता है हैकर का, यहाँ पर किल फीड देखना आप। यहाँ पर मुझे गाड़ी दिख गई, गाड़ी दिखने के बाद मैं कंफर्म नहीं था कि बंदा यहीं पर होगा कि दूर होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, जहाँ पर मुझे लगता है कि बंदा है वहाँ पर मैं गोल गोल घुमाता रहता। इसमें रिस्क होता है, वो बंदा आपको गाड़ी से उतार सकता है, तभी मुझे साउंड आता है। अब यहाँ पर आपको दिख गया होगा वो गोड वाला हैकर, यहाँ पर देखो बंदा दिख गया मुझे। इसको तो भाई बहुत ही ज्यादा गंदा मारा मैंने, बट ठीक है, यहाँ पर अपने 3 किल हो जाते हैं। इसी के साथ हम यहाँ से निकलते हैं। एंड यहाँ पर जैसे ही मैं निकलने वाला था तभी मुझे एक बार फिर से साउंड आता है, और ये एक शायद बोट था। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आराम से लूटूंगा। अभी तक मुझे मैच के अंदर नहीं पता था कि हैकर है। मुझे मैच में पता कैसे चलेगा हैकर है, मैंने अभी तक किल फीड पे ध्यान नहीं दिया है क्योंकि मेरे आसपास बंदे थे, मैं फाइट करने में बिजी था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फालतू का सामान जो है वो फेंक देता हूँ। एंड उसके बाद मैं सोचता हूँ इधर से निकलते हैं रीलोड वगैरह करके। अब यहाँ पर मैं निकल जाता हूँ बंदों की तलाश में। अभी तक मुझे नहीं पता कि मैच में हैकर है। देखो हैकर का नाम ऊपर आपको दिख रहा होगा किल फीड में, अभी तक मुझे नहीं पता। यहाँ पर देखो मैं अपनी लोकेशन पे जाता हूँ फिर से दोबारा से, ताकि उधर कोई आया तो नहीं पेटी वेटी लूटने। कभी कभार क्या होता है ना, जहाँ पर आपने किल किया वहाँ पर ना बोट लूटने आ जाते। तो मैं इधर से निकल रहा था, अभी देखना अचानक से ही मुझे दिखेगा किल फीड पे कि भाई वो हैकर है। अभी तक मुझे नहीं पता कि मैच में हैकर है, बट अगर पता चल जाए ना कि मैच में हैकर है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सोचता हूँ कहाँ जाऊँ। मैं मैप खोल खोल के देख रहा था, तभी अचानक से ही मुझे पता चलता है कि भाई मैच में हैकर है। मेरा जो ध्यान है वो अचानक से किल फीड पे जाता है और मैं समझ जाता हूँ भाई इस मैच में तो भाई तगड़ा माइनस होने वाला अपना। अब यहाँ पर देखो, आप देखोगे तो मैं अभी भी आसपास ही देख रहा हूँ कि बंदे कहाँ पर है। यहाँ पर आपने देखा मैं गाड़ी कैसे घुमा रहा हूँ। अभी ये मैच मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। देखो यहाँ पर हैकर का नाम दिखा मुझे, एंड भाई यहाँ पर मेरे एल लग गए। जैसे ही मैंने देखा अब मैं कंफ्यूज जाऊँ किधर। अब देखो एक बार देखो, ध्यान से देखो क्या करता हूँ मैं। सबसे पहले मैं घर ढूंढता हूँ, एक छोटा सा घर ढूंढ के यहाँ पर आता हूँ, सोचता हूँ पहले यहाँ होल्ड कर लूँ। फिर मैं सोचता हूँ नहीं यार, यहाँ तो हैकर आके ईजिली मार देगा मुझे। तो फिर मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ चलो यहाँ से निकलते ऊपर, क्योंकि अगर हम ऊपर चले जाएंगे तो वो हमें मार नहीं सकता। वो क्या, कोई भी नहीं हमें मार सकता अगर हम ऊपर जब तक रहेंगे। तो यहाँ से मैं निकलता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ, एंड गाड़ी उठाने के बाद सबसे पहले मैप ऑन करके देखता हूँ मेरे नजदीक सेल कौन सा है, क्योंकि अगर तो मैं सेल में पहुंच गया तो मैं सेफ हूँ। अगर मैं सेल में ना पहुंच पाया भाई, रास्ते में अगर वो नूबड़ा मिल गया, वो तो भाई 300 मीटर दूर से भी मुझे उतार देगा। और उससे तो मेरी दुश्मनी भी ऐसी है कि भाई उसको बैन करवाया था, तो भाई वो तो मुझे बहुत गंदा मारेगा। बट इस वाले मैच में उसकी हम हालत पैंचर कर देते हैं। देखना आप, वो हमें मतलब एंड में वो कितनी बार मुझे मारने की कोशिश करता है, देखना आप एक बार। अब यहाँ पर मैं सेल पे आई, है वही सेल है जहाँ पर मैं उतरा था, और यहाँ आके फटाफट मैं ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर देखो ऊपर पहुँच जाता हूँ। और ऊपर पहुँचने के बाद आपको फाइट नहीं करनी, आपको कॉइन की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको कॉइन थोड़ी अर्न करने हैं यहाँ पर, है ना। तो ऊपर चलते, सबसे पहले ऊपर क्या करना है वो बताता हूँ आपको।
अब ऊपर आने के बाद मेरे साथ और तगड़ा ग्लिच हो जाता है, मेरे को गन ही नहीं मिलती। ऐसा किसी के साथ हुआ है अभी तक? मेरे साथ हुआ है, देखो गन ही नहीं मिली भाई। अब यहाँ पर मैं फाइट करने तो आया नहीं था, तो मैं एक कोने में बैठ जाता हूँ और मैं एंड तक फाइट नहीं करता किसी से, और इसी तरीके से मैं एंड तक सर्वाइव करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये मैं दिखाऊंगा थोड़ी आपको कि बैठा रहा एक कोने में बैठा रहा। अब यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, चूहा बिल्ली का खेल देखना है आपको, चलो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर मुझे बाहर से साउंड आता है कि मेरे पास कोई आ रहा है, देखो आया। भाई एक बार देख रहा है, ये मार ही नहीं पाता मुझे, एंड तक नहीं मार पाता ये, देखो। भाई बंदे की जो हालत पैंचर की है ना मैंने यहाँ पर, देखो देखो। ओ भाई मैं मरना नहीं चाहता था, और मैं भाई यहाँ पर फाइट भी नहीं ले सकता था क्योंकि मेरे पास गन नहीं थी, नहीं तो मैं इसे इजीली मार देता। भाई साहब 5 मिनट तक कम से कम मैंने इसे घुमाया यहाँ पर ऐसे 5 मिनट तक, और ये मुझे नहीं मार पाया। तो मैं अगर पूरा दिखाऊंगा वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, मैं वीडियो लंबी खींचना नहीं चाहता, तो इस वजह से इस पार्ट को कट करते हैं। जब मैच से हम नीचे उतरते हैं उसके बाद क्या होता है वो दिखाता हूँ आपको। पीछे वाले ने मार दिया मुझे, इसने भी नहीं मारा। अब यहाँ पर मुझे गन मिल गई, अब इनको मैं पेलूंगा अच्छे तरीके से जो मेरे पास आएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एंड तक सर्वाइव किया। यहाँ पर 16 सेकंड के अंदर यहाँ पर ये डिसमेंटल होने वाला है सेल, और उसके बाद ये हमें नीचे गिरा देगा। अब यहाँ पर आप देखोगे मैं शुरुआत में ही एक बार मरा था, अब ये दूसरी बार मरा हूँ। एंड अब यहाँ से हम नीचे चले जाएंगे क्योंकि 4-5 सेकंड में ये डिसमेंटल हो जाएगा। जो सेल है ना, ये शिप जो एलियन शिप जिसे हम कहते हैं, ये डिसमेंटल हो गई। अब हम आ गए जोन के बीच में, और जोन कितना बड़ा है, ये अभी पहला जोन खत्म हुआ है, दूसरा बनने के बाद दूसरा खत्म होगा। अब पहला जोन खत्म होने पे ही भाई 11 बंदे बचे हैं, सोच सकते हो आप। मैं ऊपर आया तब कितने बंदे थे, और अब मैं नीचे जा रहा हूं तो कितने बंदे हैं। अब इतना तो मुझे पता था मेरा माइनस नहीं होने वाला। तो मैं स्क्वाड हाउस में क्यों आता हूं आपको मैं बताता हूं। मैं स्क्वाड हाउस में सिर्फ इस वजह से आता हूं कि यहाँ पर अगर हैकर मुझे मारने आएगा ना तो मैं उसे मार सकता हूँ। मेरे अगर क्लोज में वो आएगा ना तो मतलब 10% चांस है कि मैं उसे मार दूँ, 90% तो मुझे पता वही मारेगा क्योंकि उसके पास शक्तियाँ हैं, है ना, जादूगर का बेटा है वो, है ना। तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सब कुछ ब्लॉक कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आपको ओपन में कहीं नहीं जाना। अगर आपको पता है आपके मैच में जादूगर है तो आप ओपन में जाके क्या कर लोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। तो अब यहाँ पर मैं कैसे यहाँ पर ब्लॉक करता हूँ सारा कुछ वो दिखाता हूँ आपको। देखो हैकर अभी भी लगा हुआ है वो वाला नूबड़ा। अब यहाँ पर देखो मैं करता क्या हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने फुल शील्ड मंगा ली थी, सब कुछ ब्लॉक कर दिया था, वो मुझे नहीं मार सकता था। बट यहाँ पर जोन ने धोखा दे दिया। अभी आप देखोगे जोन बनने वाला है, एंड जोन मेरे ऊपर बनता ही नहीं है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ वो आपको दिखाता हूँ। देखो जोन बनने वाला है, अभी जोन मेरे ऊपर बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। अगर जोन मेरा साथ दे देता ना तो शायद हैकर के साथ आज हमारी फाइट होती। और इसको नूबड़े को मैंने ओल पे इतनी गालियाँ दी ना, मैंने बोला तू एक अगर उसका है ना, मतलब तू आ जा, तू अपने हैक बंद करके आ जा, 1v1 कर ले एक बार। और ये नूबड़ा सुन रहा था ओल पे। बताओ आपको मैं दिखाता हूँ अभी होता क्या सीन है। ये मुझे 3-4 बार मारने आएगा बट मार ही नहीं पाएगा। देखना आप एक बार, यहाँ पर देखो 5 बंदे रह गए हैं और ये ढूंढ के मार रहा है सबको, ढूंढ के। अब यहाँ पर देखो मुझे जोन में जाना है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकलेंगे जोन में। देखो अब मैं स्क्वाड हाउस से भाग के फटाफट से इस घर में आता हूँ। एंड ये घर मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था क्योंकि इस वाले घर में मैं ऊपर जाके बैठ सकता था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कब कब वो मेरे पास आया मेरे से फाइट करने के लिए, आपको सीधा वही पार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आप छोटे वाले मैप को देखो, मैप में आपको दिखेगा वो बंदा मेरे पास आ चुका है, मारने की कोशिश कर रहा है वो बॉल के आर पर। देखो नहीं मार पाएगा, उसका पापा भी नहीं मार पाएगा, ठीक है ना, उसकी पूरी फैमिली भी आ जाएगी ना फिर भी नहीं मार पाएगी यहाँ पर मुझे। अब यहाँ पर मैं सोचता हूँ उसके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो वहाँ सामने से आएगा, सामने से अगर आएगा तो मैं मारने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर उसको मैं इतनी मूवमेंट देता हूँ, इतनी मूवमेंट देता हूँ, उसके पिछवाड़े से धुआं निकल जाता है, वो भाग जाता है यहाँ से। अब वो यहाँ पर देखना किल फीड में आपको दिखेगा, वो दूर जाके किसी को मारता है एंड यहाँ से वो भाग चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझे मारने आएगा बट वो भाग चुका है यहाँ से। अब वो दोबारा आएगा मुझे मारने, दिखाता हूँ आपको मैं। अब यहाँ पर मुझे समझ में आ गया था किल फीड देख के, क्योंकि वो भी एक बंदे को मारा था तो मैं समझ गया था वो यहाँ नहीं है। अब वो दोबारा आ गया, फिर से मारने की कोशिश करेगा बट उसको पता नहीं था उसका पाला इस बार उसके पापा से पड़ गया। तो अब जादूगर के पापा तो हम थे, है ना, चाहे मैं दूसरा तीसरा पापा था उसका बट था उसका पापा मैं। अब वो मुझे नहीं मार पा रहा था, वो मुझे इसी छेद से मार सकता था। अब वो मारेगा कहाँ से आप देखना एक बार।
यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो मुझे नहीं मार पाएगा, फिर से भाग गया वो। ठीक है, फिर से भाग गया भाई वो नल्ला, फिर से भाग गया यहाँ से। देखो अभी यहाँ पर दोबारा मुझे मारने आएगा, देखना अभी आप। अब यहाँ पर सिर्फ वो जादूगर बचा है और मैं बचाऊँ, मतलब कि उसका पापा बचाऊँ, सिर्फ मैं। और यहाँ पर हम दोनों बचे हैं। वो मुझे मार ही नहीं पा रहा, पता है इतना नल्ला बंदा है वो। देखो कहाँ मारा जाके उसने, मैं बोला ना इसी छेद से मार सकता है वो। उसके पास अगर स्पीड वाली पावर ना होती तो ये मुझे नहीं मार पाता यहाँ पर। बट फिर भी हमने 16 प्लस किया यहाँ पर, आप देख सकते हो। अब इसी तरीके से आप भी प्लस कर सकते हो। एंड आप मेरे को बताओ यार, क्या सीन है बीजीएम वालों का? मतलब बैन प्लेयर अनबैन कैसे हो सकता है? प्रूफ सारे मैंने आपको दिखा दिए। इस वीडियो को जिसको भी यूज़ करना है करो, जो यूट्यूबर इस वीडियो को रीअपलोड करना चाहता है करो, कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करो, फेसबुक पे अपलोड करो, बीजीएम वालों को टैग करो भाई, स्पैम करो जाके भाई, बोलो कि इसका हमें इसका रिप्लाई दो भाई। बैन बंदा अनबैन कैसे हो सकता है? एंड तुम हैकर बैन क्यों नहीं कर रहे? लीडर बोर्ड वाले ही बैन कर दो, सभी को बैन करने की क्या जरूरत है? लीडर बोर्ड वाले जो साफ साफ ऊपर से ही दिख रहा है हैकर हैं, उनको ही नहीं तुम बैन कर पा रहे। तुम्हारी टीम है या खच्चर है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा भाई। गधे की टीम बना रखी है इन्होंने। मुझे नहीं पता कौन सी टीम संभाल रही है ये जो अपार्टमेंट है इनका, जो भी बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं इनकी पता नहीं कौन सी टीम इन्होंने ले रखी है जो संभाल रही है इनका ये वाला जो होता है, जो प्लेयर्स को चेक करती है, या फिर जो भी सिस्टम है यार। हर सिस्टम आप सिक्योरिटी पे छोड़ दोगे, ऐसा थोड़ी होता है। 2-3 बंदे ही बिठा दो नौकरी पे जो देख के, जिनको नॉलेज हो, है ना। या फिर किसी यूट्यूबर को हायर कर लो, वही देख देख के बैन कर देगा भाई। साफ साफ पता चल जाता है ऊपर से कि भाई कौन हैकर है कौन नहीं। सिंपल सी बात है। या तो कोई यूट्यूबर को हायर कर लो भाई, जो आपको बता देगा भाई ये बंदा मुझे हैकर लग रहा है, और तुम्हारी टीम में से कोई बंदा उसे देख के एक बार कंफर्म कर लेगा, सीधा बैन करो उसको। भाई किसी काम के नहीं है ये बंदे, सही बताओ तो। ये नहीं कुछ करके राजी भाई। मुझे नहीं लगता ये गेम सही होगी। अब तो मेरा खेलने का भी नहीं मन करता ये गेम, सही बताओ तो भाई। इससे बढ़िया तो भाई कोई और गेम खेलो, मैं तो यही बोलूँगा। बाकी मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत दिमाग खराब हो रहा है जब से मैं देखा ना इसको, बैन अनबैन बैन अनबैन। भाई क्या है ये, कुछ समझ आ रहा है? बिकी हुई गेम है ये तो, फिर ऐसे ही है। मतलब जो चीज़, क्या बोलूँ यार मैं, अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा ना फिर से कोई पंगा हो जाएगा, इसलिए मैं बोलना ही नहीं चाहता। छोड़ो, ख़त्म करते वीडियो को यार, मेरा दिमाग बहुत ख़राब है।